हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो भी देख लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है बताने की ज़रूरत है नहीं। आज ऑलमोस्ट ब्लैक मंडे कह सकते हो, एक तरीके से पूरा क्रैश था। कहीं कहीं ना कहीं तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 500 पॉइंट के करीब गैप डाउन ओपनिंग के बाद गिरा। अगर हम टॉप से देखें, अगर हम टॉप से मार्क करते हैं, जहां से मान लेते हैं जहां से ओपनिंग हुई है ऑलमोस्ट, वहां से लगभग लगभग 400 पॉइंट, 400 450 पॉइंट गिरा है। ऑल राइट, सबसे पहली बात जो मेन चीज है, ये क्रैश क्यों आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है तो उसके बारे में बताऊंगा। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेंगे इसी में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्रैश देखने को मिल क्यों रहा है? ग्लोबल रीजंस हैं। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पे, यूएस मार्केट्स में फॉल आ रहा है। अब वो इजराइल और ईरान का कोई चक्कर उसमें नहीं है, उनको दूसरों से बेसिकली मतलब नहीं होता है। उनके जब अपने ऊपर दिक्कत होती है तब उनका मार्केट रिएक्ट करता है। ऑल राइट, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी भी वॉर के पीछे अमेरिका का ही हाथ होता है, कहीं ना कहीं दूर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसके पीछे जो बेसिक रीजन मिलेगा वो अमेरिका का ही मिलेगा। सबसे पहली बात, यूएस मार्केट्स फॉल हो रहे हैं, मैंने फ्राइडे को भी बताया था। सबसे पहला रीजन है वहां पे जो इकोनॉमिक डाटा आ रहा है वो वीक आ रहा है। जो कह सकते हो बेरोजगारी का डाटा आ रहा है वो वीक आ रहा है बहुत ज़्यादा। उसमें जो बेरोजगारी या नौकरियां नहीं मिल रही हैं बेसिकली, एक मेन रीज़न वहां पे वो है। फेड की न्यूज़ थी, इसी चक्कर में फेड ने आई थिंक इसी हफ्ते या एक वीक के अंदर अंदर रेट कट्स करने की बात की है। जो रिसेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं रेट कट्स हो सकते हैं। ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, मेन चीज़ एशियन मार्केट्स में भी जो जापान जापान का मार्केट है, सबसे ज़्यादा क्रैश उसमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8% आई थिंक मार्केट करेक्ट हुए हैं एशिया मार्केट में। हाँ, ग्लोबली रीजन हो सकता है जो ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, वो रीजन हो सकता है एशिया एशिया मार्केट पे। बट यूएस मार्केट्स की बात करें या यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो ग्लोबली रीजंस चल रहे हैं उसका कोई इफेक्ट है। यूएस मार्केट्स पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो उनका खुद का है। जो ग्लोबली इफेक्ट है वो ज़्यादा उस पे वो लेते नहीं है ना। क्योंकि मेन तो फायदा, अब वॉर होगा तब भी फायदा उन्हीं का है देखा जाए तो, है ना। हथियार तो उन्हीं को बेचने हैं, तो ऑल ओवर अगर सिनेरियो देखा जाए तो फायदा उन्हीं का है। तो मेन जो वो करेक्शन का अगर आप देखोगे तो उनका खुद का रीजंस है, खुद के जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज के वो वीक आ रहे हैं। जो डाटा आ रहे हैं इकोनॉमिक डाटा वो वीक आ रहा है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं डर है जो रिसेशन देखने को मिल रहा है या करेक्शन मार्केट में उनके देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को भी देखने को मिला था, थर्सडे भी वीक था, और आज भी शायद करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। कल के दिन हमारा मार्केट तो ऑलमोस्ट ग्लोबली ही रिएक्ट किया है, अपना कोई कारण नहीं है जो मार्केट इतना फॉल हुआ है। पहली बात, 24,700 के आसपास क्लोजिंग दी थी अच्छी खासी, ठीक है। गैप डाउन खुला आज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23,900 के आसपास इसने लो लगाया, 23,900 के आसपास लो लगाया, जो कि अभी तक एक अच्छा करेक्शन में कहूंगा कि कोई भी कारण हो सकता है लेकिन करेक्शन आना चाहिए, है ना। तो करेक्शन है, अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा आप देखते हैं कहां तक ये चलता है। लेकिन नो डाउट ये करेक्शन जो है आपका इस हफ्ते पूरा लेके जाएगा। एक जो क्रूशियल जोन है आपके पास वो 24,000 का है, क्योंकि 24,000 पे मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। 23,900 तक गया, 23,900 से अपसाइड में थोड़ा बहुत करेक्ट होके 24,50 के आसपास या 24,40 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो नो डाउट 24,000 एक अच्छा जोन है आपके पास। जब तक 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक ठीक है। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की, या कल पर्टिकुलर दिन की। 24,000 के नीचे जाने लगे तो आप शॉर्ट साइड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ऑल राइट, तो आपको एक डाउन साइड में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छी चीज यही है कि 24,000 के ऊपर बना रहे तो फिर आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक देख सकते हैं क्या हो सकता है, फिर बाइंग देखने को मिले। ऑल राइट, या फिर ग्लोबली जितना भी सिनेरियो चलता है क्या हो सकता है, अब वो तो कल की न्यूज कल ही पता लगेगी, या आज जैसा कुछ होता है। अब तो मार्केट क्लोज हो गया है, अब रिएक्ट करेगा तो कल ही रिएक्ट करेगा, है ना।
मेन जो मैं जोन आपको देना चाहूंगा, थोड़ा सा अप साइड में मैं बढ़ाना चाहूंगा 120 के आसपास या 115 के आसपास। 24,116 मतलब जो आज का ये जो करेक्ट हुआ है, जो आज में उसका जो हाई लगा है वो 24,117 के आसपास लगा है। इसको मार्क कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। और जो मेन जो आपके पास एक वो है 24,050 के आसपास, मार्क कर लीजिए। इसके नीचे निकलता है इजी मूव 24,990 या 980 के आसपास रहेगा। ऑलराइट, इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव जो आपके पास रहेगा वो 23,000 ऑलमोस्ट 900, इसको मैं हटा देता हूं, 910 या 900 890 के आसपास रहेगा। एक जोन हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि सही रहेगा। ऑलराइट, इसके नीचे निकलता है तब आपके टारगेट्स ऑलरेडी बड़े हो जाएंगे। 23,880 के 890 के नीचे निकलता है, टिकता है 23,750 या 23,800 पहला लेवल रहेगा। ऑलराइट, 840 से होते हुए 800 पहला लेवल रहेगा, 750 पहला दूसरा। इसके नीचे आता है 680, 640, 23,555, 23,480, मार्क कर लीजिए। फिर जो 24,000 के नीचे 23,500, ये आपके पास एक जो है साइकोलॉजिकल नंबर या क्रूशियल जोन निकल के आएगा। ठीक है, मार्केट फिर आपका एक अगर इतना नीचे आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और नीचे आने की कोशिश करेगा और करेक्शन की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो ना तो हर 4 साल पे ऐसा हुआ भी है और प्रैक्टिकल भी है, कोई कहीं सुनाई बात नहीं है। हर 4 साल पे क्रैश देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2020 में आपका कोरोना था, 2016 में मार्केट ने बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिए थे, जो क्रैश से भी बदतर होता है। 2016 से फिर 12 हो गया, 12 में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। बात करते हैं 2024 भी क्या क्रैश हो सकता है, तो नो डाउट हो सकता है। क्रैश करेक्शन कुछ भी कह लो, क्योंकि 2008 में भी जो क्रैश आया था, अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश देखा जाए तो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, मार्केट अपना भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हाई पे हाई बनाया जा रहा है। तो जापानीज मार्केट भी अब तक देखा जाए तो उनका जो विक्स है 34 साल में सबसे ज्यादा आज के दिन देखा गया है, बढ़ा हुआ है ना। जैसा अपने पास विक्स होता है वैसे वहां पे भी विक्स होता है। तो जापानीज मार्केट भी बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे मार्केट में भी डर है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन तो देखने को मिलेगा। अब रीजन कुछ भी हो उसके बिहाइंड, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। लेवल्स समझा दिए मैंने आपको। अपसाइड में लेवल अगर मैं देना चाहूँ 24,050 के ऊपर निकलता है, टिकता है तो 24,120 के आसपास, इसके ऊपर 24,200, 160 से होते हुए 200 तक जाएगा। ऑन एंड ऑन फिर 280, 320, 360 या 300, जो आज का हाई है वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, अब जो एक बार हम फीबो लगा के देख लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर ऑल टाइम नहीं मतलब आज के हाई से 0.5 का जोन 24,120 निकल के आ रहा है, अच्छी बात है। 0.6 का जोन 24,170, 24,200, 24,260, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ऑलराइट, ये आपके जोन निकल के आ गए, तो कल इन्हीं जोन पे ट्रेड करिएगा या अपने हिसाब से जो भी आपका आपने बनाया है मार्क कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। एक बार मैं ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन का तो देखा जाए तो आज कोई मतलब नहीं है, के पीछे रीजन ये है कि जितने भी पुट राइटर्स थे वो मोस्ट ऑफ द पुट राइटर्स भाग गए। 24,000 पे थोड़े बहुत टिके हुए हैं, 2.5 लाख के आसपास। आज में तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने नहीं है, 12,000 के आसपास बने हैं, बहुत कम है देखा जाए तो। विक्स 20 के आसपास चल रहा है, प्रीमियम हैवी है, नो डाउट प्रीमियम बहुत हैवी थे आज। ट्यूसडे के मुकाबले 200, 250, 220 ऐसे चल रहा था। अगर इन द मनी देखोगे यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा होगा, है ना। कॉल राइटर्स 24,000 पे भी हैं, 24,100 पर भी हैं, सबसे ज्यादा 24,200 पर हैं, 24,300 पे, सब पे कॉल राइटर्स भर भर के हैं आपके पास। मतलब मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो अच्छे से निकलेगा, नो डाउट। एसएल क्योंकि बहुत सारे हैं अप साइड में, बट अब इन लोगों ने इतना कॉल राइट किया है तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में होगा कि मार्केट कल भी करेक्ट कर सकता है। देखते हैं कल कैसी न्यूज आती है, कुछ ग्लोबल रीजंस होंगे, यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, बहुत सारी चीजें देखेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, यूएस मार्केट्स बहुत ज्यादा
वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल न्यूज होती है उस पर रिएक्ट कम करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाथ उन्हीं का होता है ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 900-950 पॉइंट गिरा है, 850 पॉइंट अपसाइड से। जो क्रूशियल जोन है वो 50,000 बना हुआ है, 50,000 के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। गया ये 49,800 तक था, 200 पॉइंट नीचे गया था 50,000 के, बट जो क्लोजिंग है वो 50,000 के ऊपर है, ठीक है। जब तक है चलते रहने दो। 50,000 के नीचे अगर टिकती है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा, जो आज का लो है 49,820 या 49,800 का, इसके नीचे निकलता है 700 या 636, इसके नीचे निकलता है 49,500 रखो, 520 नहीं। और ये सब जो मैं लेवल दे रहा हूं ना, ये प्रीवियसली बहुत ज्यादा बड़े सपोर्ट हैं, कहीं ना कहीं मार्केट यहां से बहुत ज्यादा ऊपर तक गया था। तो ये जितने भी लेवल्स दे रहा हूं ये क्रूशियल हैं, सपोर्ट जो है, ऑलराइट। रेजिस्टेंस भले ना हो, लेकिन सपोर्ट जितने भी डाउन साइड के लेवल दे रहा हूं क्लोजिंग के नीचे, वो इंपॉर्टेंट है इस समय वाले जो हैं, आज वाले जो हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेवल्स आपके मार्केट को ऊपर ले जाने में इन्होंने बहुत मदद की थी। 50,000 की जब तक ऊपर है तब तक ठीक है, 50,000 के नीचे टिकता है तो ये लेवल्स जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मार्क कर लीजिए या नोट कर लीजिए, जहां भी आप जैसे करते हो या आपने अपने लेवल्स लगाए हो तो एक बार मैच कर लीजिए। 50-200 के ऊपर निकलता है, 50-200 नहीं तो मान लीजिए 50-70, इसके ऊपर इजी मूव जो रहेगा वो 50-132 का रहेगा। और 50-200 ऑल ओवर में मेरा कहने का मतलब है 50-200 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी मूव 50-340 या 300-340 तक रहेगा। 50-428 और 50-500। 50-500 क्यों? क्रूशियल जोन है, 50,500 इजी मूव रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तब आपके पास 50-682 और ऑन एंड ऑन, फिर जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 50-747 है, 50-800 तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्रूशियल जोन्स निकालने पड़ेंगे अप साइड में, ठीक है। लेवल्स यही है निफ्टी बैंक निफ्टी के। एक बार ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे आप तो परसों इसकी एक्सपायरी है और पुट राइटिंग खास देखने को मिल नहीं रही है, 50,000 के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि एक क्रूशियल जोन है। कॉल राइटर्स आपको 50,000 पे देखने को मिलेंगे, 50-500 पे कॉल राइटर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिलेंगे नहीं। तो मेन चीज यही है दोस्त कि 50,000 के ऊपर टिकता है तब तो ठीक है, इसके नीचे निकलता है तब गड़बड़ है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। 50-200 के ऊपर टिकता है तो 500 तक इजी मूव रहेगा, बट 500 के ऊपर निकलना चाहिए, टिकना चाहिए। निकलने को तो निकल सकता है, अब ये 50,000 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, बट जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो 50,000 के ऊपर दी। ये नहीं होता है, टिकना चाहिए, टिकेगा तब कहीं ना कहीं आपका मार्केट में फॉल और देखने को मिलेगा या करेक्शन देखने को मिलेगा। अब न्यूज जो इंपॉर्टेंट थी फेड की थी, जो हफ्ते भर में कुछ एक्शन ले सकता है, और ग्लोबल मार्केट्स भी एक इशू रहेगा। ग्लोबल जो न्यूज चल रही है ग्लोबली, वो भी एक इशू रहेगा। कहीं ना कहीं में भी एक ये रीजन हो सकता है आपका मार्केट करेक्ट होने का, और करेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत हाइप पे चल रहा था मार्केट, ओवर वैल्यूड था। 25,000 के आसपास, 25,000 के ऊपर भी गया, 25,500, 800, 25 नहीं सॉरी माफ करना, 25,000 तक ही गया। एक बार हम देख लेते हैं, मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही। 25,100 तक, 25,000 से टूटा, 25,100 तक गया, 25 मतलब 60-70 तक ऑलमोस्ट, और वहां से फिर से फॉल, इसने भयंकर फॉल दिखाया और अच्छा खासा। आज तो एक 24,050 के मतलब 23,900 तक आ गया था। कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, करेक्शन हो रहा है, होने दो, जब तक चल रहा है चलने दो। जब मार्केट पलटेगा तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ कहीं पे जब पलट रहा था तो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिल गया था कि मार्केट में फॉल हो सकता है, वैसे ही जब उठना होगा तो पता लग जाएगा। ऑलराइट, डिस्कशन यही रहेगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।